हेल्दी सोच में हम ओमकार जी का स्वागत करते हैं, जो योगा इंस्ट्रक्टर हैं और दिल्ली पुलिस और अन्य ऑफिसेज में स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए योगा क्लासेस लेते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि योगा और आध्यात्मिक दृष्टि से कोरोना वायरस से कैसे लड़ा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जब से इंडिया में कोरोना वायरस आया है तब से लोगों में डर आ गया है, तो क्या लोगों को ये डर होना चाहिए? कुछ हद तक भय स्वाभाविक भी है और होना भी चाहिए, लेकिन वो भय केवल उतना ही हो जितना आगे की आपको मार्ग और सही राह दिख सके चलने के लिए। ये भय उतना ना हो जो आपके लिए दूसरी समस्या खड़ी कर दे। जैसा कि आज हमारा विषय है और मेरा जो विशेष विषय है वो योग और आयुर्वेद से है, तो इसमें योग हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि योग जो है वह विशेष रूप से हमारे मन के ऊपर, अंतर चेतना के ऊपर, आत्मिक शरीर के ऊपर कार्य करता है। तो इस प्रकार से यदि हम विधि के साथ योग अभ्यास करें, तो यह हमें एक संकल्प शक्ति प्रदान करता है, एक नई दृष्टिकोण देता है सोचने का, जिससे कि आगे का हमें सद्मार्ग दिख सके। और दूसरी बात, भय कुछ हद तक स्वाभाविक भी है और भय होना भी चाहिए। इस समस्या से जो हमें सावधानियां बरतनी है वो हम तभी बरतेंगे जब भय होगा। यदि किसी को भय नहीं होगा तो एहतियात भी बरते नहीं जाएंगे। तो भय कुछ हद तक स्वाभाविक है और इतना भी भय ना हो कि वह दूसरी समस्या उत्पन्न कर दे। कोरोना महामारी में आयुर्वेद क्या भूमिका निभा रहा है? इससे बचाव के क्या उपाय हैं? आयुर्वेद विशेष रूप से रोगी की चिकित्सा तो करता ही है। आयुर्वेद हमारा एक ऐसा चिकित्सा की एक विधि है जो रोगी की चिकित्सा तो करती है, उसके साथ में जो स्वस्थ लोग हैं उनको भी यह स्वस्थ रहने की एक नई दिशा प्रदान करती है। तो जो कोरोना महामारी है यह उन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है जिन जो पहले से किसी गंभीर रोग से ग्रस्त हैं, या फिर जिनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। तो उसके लिए आयुर्वेद एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो मसाले हम अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं रसोई घर में, उनका इस्तेमाल नियम के साथ एक औषधि के रूप में यदि किया जाए तो यह हमें स्वास्थ्य भी प्रदान करता है। जिस प्रकार से हमारे रसोई घर में हल्दी है, दालचीनी है, हमारे घर पे तुलसी है, काली मिर्च है, तो यह सब चीजें जो हैं ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, जिससे होने वाले किसी भी संक्रमण से बचा जा सकता है। इसमें योग क्या कार्य कर सकता है? योग का कितना सहयोग या कितनी भूमिका है? योग मैंने जैसे पहले बताया कि योग को जो समझा जाता है वर्तमान समय में कि ये केवल शारीरिक व्यायाम है, ऐसा इसकी एक रूपरेखा या इसका गलत प्रचार किया गया है। शारीरिक व्यायाम के साथ साथ यह हमारे मन के ऊपर ज्यादा कार्य करता है। हमें सोचने की एक नई दृष्टिकोण प्रदान करता है, सकारात्मक ऊर्जा हमें प्रदान करता है। तो योग के मार्ग पे चल के शारीरिक रूप से स्वस्थ रहा जा सकता है और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहा जा सकता है, क्योंकि शारीरिक समस्या कम, मानसिक समस्या ज्यादा होती है। यदि किसी भी हम रोग विशेष की बात करें या इस महामारी की बात करें, तो शारीरिक रूप से तो ये है ही, इससे ज्यादा ये मानसिक रूप से हमें ग्रस्त कर रही है। जिस प्रकार से सारा दिन अभी कुछ दिनों से नकारात्मक खबरें सुनने को मिल रही हैं, समाचार जो हम सुन रहे हैं, चाहे हम टीवी देखें, अखबार उठाएं, व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे, 90% से भी ज्यादा जो समाचार हैं वो इसी बीमारी से हैं और अधिकतम उसमें से नकारात्मक हैं। तो वह नकारात्मक ऊर्जा जो हमारे अंदर जा रही है, उसमें योग हमारी विशेष रूप से सहायता करता है। इसमें कुछ खास अभ्यास किए जाते हैं जो हमारी संकल्प शक्ति को और एक मानसिक स्तर को हमारे थोड़ा-सा बढ़ाते हैं, जो मानसिक स्तर पे जिनको जैसे कि तनाव हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो उससे वो बच सकते हैं। और बाकी योग अभ्यास जो करते हैं, तो योग अभ्यास में कई सारे ऐसे अभ्यास हैं जो हमें शारीरिक रूप से स्वास्थ्य प्रदान करते हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को विशेष रूप से बढ़ाते हैं।